बंगाल के दंगल में एक छोटा सा ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट टीएमसी लेकर आई है। बीजेपी को एक झटका दिया है। स्वप्न दास गुप्ता जो कि मनोनीत सदस्य थे राज्यसभा में, राष्ट्रपति जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं उनमें से एक थे स्वप्न दास गुप्ता। वो एक स्तंभकार हैं, पत्रकार हैं, इस कैटेगरी में उनको भेजा गया था राज्यसभा में मनोनयन करके, और ये राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए थे। स्वप्न दास गुप्ता को अब राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा है। बीजेपी ने बंगाल में उन्हें तारकेश्वर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन टीएमसी ने सवाल उठाए। नियम के मुताबिक मनोनीत सांसद 6 महीने के भीतर ही पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उसके बाद नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी से बात करें, अखिलेश शर्मा से, लेकिन नियम क्या कहता है वो ये कि नियम ये है कि इस पूरे मामले में जो 10वीं अनुसूची की धारा 102 का पार्ट 2 है और 191 का पार्ट 2 है, उसमें किसी भी पार्टी में शामिल जो 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद आप किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये एक बात है और ये वक्त जो अवधि है वो निकल चुकी है। किसी सदन का नामित सदस्य तब अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह शपथ लेने और 6 महीने की अवधि की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो अब राज्यसभा में स्वप्न दास गुप्ता के लिए मुश्किल है रहना, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। भेजने के साथ ही उन्होंने गुजारिश की है कि उनका इस्तीफा जल्द से जल्द मंजूर कर लिया जाए, ताकि विधानसभा में जो वो पर्चा भरेंगे उस पर्चे के वक्त में उनकी कानूनी फॉर्मेलिटी यानी कि कानूनी प्रक्रिया में उन्हें कोई बाधा ना हो। वो राज्यसभा का सदस्य, मनोनीत सदस्य रहते हुए विधानसभा का पर्चा शायद ना भर पाएं। ये एक तकनीकी गड़बड़ी है जिसका मुकाबला बीजेपी करना चाहेगी इस वक्त में। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है बीजेपी, क्या उसे पहले से ये मालूम नहीं था कि स्वप्न दास गुप्ता के साथ ये एक तकनीकी गड़बड़ी है? वो राज्यसभा का मनोनीत सदस्य रहने के साथ साथ वहां पर तारकेश्वर जैसी विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये हैरान करने वाली बात है क्योंकि नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। और आपको बताएं कि जितने मनोनीत किए गए हैं पिछले 6 साल में, उनमें 4 को छोड़ के बाकी सारे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो इसलिए ये हैरान करने वाली बात है कि स्वपन दास गुप्ता जो कि राज्यसभा में मनोनीत कैटेगरी में ही है, उन्हें बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाती है। इससे पहले वो लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, कोर ग्रुप की बैठकों में शामिल होते रहे हैं। अब वो आधिकारिक तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं जिनको जल्दी ही अपना पर्चा भरना है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में अगर वो राज्यसभा का सांसद रहते हुए जहां पर कि नियम का पालन नहीं हो रहा था, अगर अपना पर्चा भरते तो शायद उनका पर्चा खारिज भी हो सकता था। ये खतरा भी उनके ऊपर था। और टीएमसी ने, महुआ मोइत्रा ने कल रात को एक ट्वीट करके कहा था कि टीएमसी इस मामले में चैलेंज करेगी। राज्यसभा के जो सभापति उनको पत्र दिया जाएगा। हालांकि टीएमसी के कुछ नेता ये मानते हैं कि महुआ मोइत्रा को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये रणनीतिक गलती हुई है उनसे। क्योंकि अगर सरप्राइज देते नॉमिनेशन भरने के बाद तो शायद उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो सकता था। तो वो एक रणनीतिक चूक महुआ मोइत्रा से हुई है, ऐसा टीएमसी के नेता मानते हैं। लेकिन बहरहाल बीजेपी ने जो जिन सूत्रों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये तकनीकी मामला है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है और ये स्वपन दास गुप्ता को ही तय करना है कि वो क्या करेंगे। और जाहिर सी बात थी कि उनके पास सिवाय इस्तीफा देने के कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने वैसा ही किया, इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति को भेज दिया गया है। ये कहा है उन्हें बोला है कि कल तक वो इस इस्तीफे को स्वीकार कर ले। इस्तीफे को स्वीकार करने की एक प्रक्रिया होती है, उसमें जो सदस्य इस्तीफा देता है उससे पूछा जाता है कि किसी दबाव में तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, और ये प्रक्रिया का पालन करने के बाद कल तक जो है उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी।